देखिए, ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि जब बहुत ही तेज करंट जाता है, बहुत हाई वोल्टेज का करंट जाएगा तो उससे चुंबक पैदा हो जाएगा। आप देखे भी होंगे, हाई वोल्टेज का जब करंट जाता है तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड आता है, आपको खींच सकता है थोड़े दूर पर ही। उसे हम लोग वर्चुअल कंडक्टर भी कहते हैं, दूर से ही खींच लेता है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, कहा कि ससुरा, जब इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से चुंबक पैदा हो सकता है तो चुंबक से करंट क्यों नहीं पैदा हो सकता है। तो इन्होंने इसी सिद्धांत को घुमाकर कोशिश किया। इन्होंने कहा कि जब करंट जा रहा है तो चुंबक बन रहा है, तो एक काम करते हैं, हम चुंबक को ले जाते हैं, करंट बनेगा। तो ये क्या किए, एक तार को बीच में रख दिए यहाँ पर ऐसे, और इसके साइड में ना इसे चुंबक ले जा रहे थे। ये तो इसको ले जाने से ना इसमें बिजली बन ही नहीं रहा था। कहे कि तो उल्टा काम काहे नहीं कर रहा है। अब इनको दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे तार था, इसमें ऐसे चुंबक ले जा रहे थे, तो इनका काम ही नहीं कर रहा था। तो एक बार क्या किए इन लोग ना, कि ये तार, ये चुंबक को ना घुमा के इसके अंदर जो चुंबक चारों ओर लगा है और अंदर का जो तार था ना, उस तार को राउंड नचाना चालू किए। जैसे ये कॉइल है ना, ये कुंडली, तो इसको ये राउंड नचाना चालू किए। राउंड नचाने से ना यहाँ पे बिजली मीटर लगा के, अमीटर लगा के नाप लिया गया कि भाई करंट पैदा हो गया। ये करंट कैसे पैदा होगा, तो देखिए, किसी भी चुंबक का ना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये यहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं इसकी निकली हुई हैं, और इधर से भी जो चुंबक है इसकी भी चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकली हुई। तो ये सिद्धांत दिया गया कि जब दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कोई कंडक्टर या कोई कॉपर का वायर, कॉइल, उसको काटेगा तो इस कॉइल के अंदर खुद ब खुद बिजली पैदा हो जाएगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि बिजली से चुंबक पैदा होगा, तो इन्होंने कहा कि भैया चुंबक से भी बिजली पैदा हो जाएगा। ये होता है अल्टरनेटर। ये जो अल्टरनेटर और डायनेमो, इसका एक अलग चैप्टर होता है, इसको हम उसमें समझाएंगे। अभी आप मोटा मोटी यही समझिए कि जहां दो चुंबक रख देंगे, उसके बीच में अगर आप किसी भी तार को इसे घुमाएंगे और बहुत हाई स्पीड में घुमाएंगे, तो वो जो चुंबक का ये जो बल रेखाएं थी वो बदल जाएंगी आपकी विद्युत में, और आपको तार पर बिजली की प्राप्ति हो जाएगी। तो जनरेटर के अंदर इसी को घुमाया जाता है। तो जितना जो टरबाइन लगाए थे, वो टरबाइन का जो शाफ्ट था वो इसी से जोड़ दिया जाता है, टरबाइन को इससे जोड़ दिया जाता है। अब जो स्टीम आ रहा है वो नचाएगा टरबाइन को, टरबाइन नचाएगा इस कॉइल को, अब कॉइल क्या करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र को इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी, और यहाँ से आप वायर के रास्ते से, ट्रांसमिशन लाइन से भेज सकते हैं आप बिजली को। तो यहाँ समझिए, ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या चीज है, टरबाइन है। इसमें ही वो घूम रहा है आपका टरबाइन, और ये जुड़ा हुआ है जनरेटर से। इस जनरेटर के दोनों ओर क्या रखा हुआ है, चुंबक है, उसके बीच में कॉइल को वो तेजी से घुमा रहा है। अब ये जो स्टीम आ गया रहता है, इसके अंदर जो भाप आई रहती है, वो भाप का टेम्परेचर 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। इतना टेम्परेचर आता है, और वो भाप इतना ज्यादा दबाव बजाती है कि टरबाइन के एक ब्लेड पर 250 केजी का प्रेशर लगाती है। इतना भयानक, सोचिए 250 केजी का मतलब 4 आदमी के बराबर। एक पंखा पर अगर 4 आदमी के बराबर इसे मारा जाए लोड, ऐसे कितना तेज घूमेगा। तो इतना तेज प्रेशर से वो टरबाइन नचता है। अब ये टरबाइन आगे जुड़ गया रहता है इस जनरेटर से। जनरेटर को ही, जनरेटर के अंदर के भाग को हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। जैसे ये देखिए टरबाइन है, ये अंदर अंदर जुड़ा हुआ है इस वाले जनरेटर के हिस्सा से, ये अल्टरनेटर हो गया यहाँ पर। अब ये अल्टरनेटर जो होता है घूमता है 3000 आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 3000 बार घूम जाता है, जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स कटने लगते हैं और बिजली बनने लगता है। जैसे देखिए, ये है आपका टरबाइन, इस टरबाइन में स्टीम आया होगा और वो स्टीम घुमाया होगा। ये है शाफ्ट। शाफ्ट उसको कहते हैं जिस पर कोई भी चीज घूम रही होती है। ये शाफ्ट के मदद से क्या होता है, ये टरबाइन जो होता है ये अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है। अब ये टरबाइन को घुमाइएगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगा, और ये शाफ्ट घूम के इस अल्टरनेटर को घुमाएगा, और इसके अंदर साइड साइड में है चुंबक, अब बीच में कॉइल घूमेगा, और उसके घूमने से पैदा हो जाएगी आपकी बिजली।